शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से, जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह गया था। तो इसमें जो फंक्शन है आपके पास, उसको आपने y के इक्वल लेट कर लिया। अगेन चूंकि ये दो चीज़ों की कोशेंट आ रही है, ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हैं और इसमें अंडर रूट्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोशेंट रूल अप्लाई होगा, u बाई वी रूल। u बाई वी रूल अप्लाई करने से पहले आप जितने भी अंडर रूट्स हैं उन सबको पावर 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के बाद इसका जब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया dy बाई dx, तो इस साइड पे क्या हो गया, ये पूरा कोशेंट रूल लग गया। कोशेंट रूल जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था, ये क्या होता है कि जब आप कोशेंट का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर आता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही आ गया और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। तो अब ये बेसिकली इस पे कोशेंट रूल अप्लाई हुआ है। तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे आप, तो अब यहाँ डिनोमिनेटर पे क्या हुआ, ये पावर 1/2 थी और ये पावर 2 थी। ये पावर 2 और 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी और बाकी आपके पास बच जाएगा x² - 1। ये आ गया। अब ऊपर देखें क्या था, ये चूंकि पावर 1/2 थे तो इसको आपने x² - 1 का अंडर रूट बना दिया। ये पावर 1/2 थी ना, तो इसकी जगह पे आपने अंडर रूट लिख दिया। अब इस चीज का जब आप डेरिवेटिव लेंगे इस एक्सप्रेशन का, तो क्या होगा, देखें मैंने कल भी आपको बताया था कि जब पावर एज ए होल की फॉर्म में आ जाती है, एज ए होल, तो आप क्या करते हैं, उस पे पहले एज ए होल पावर रूल लगाते हैं। यानी पावर 1/2 क्या होगी, ये साइड पे आ जाएगी, ये अब 1/2 साइड पे आ गया, ये देखें साइड पे आ गया, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/2 - 1 आ जाएगी। तो 1/2 - 1 इसका आंसर -1/2 होता है। तो ये इसकी पावर में से जब 1 निकालेंगे तो पावर -1/2 हो गई। अब अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव देखें क्या था, सबसे पहले पावर रूल, फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है। तो इनसाइड फंक्शन है x² + 1, ये वाला x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर रूल लगेगा 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। सो ये 2x + 0, ये इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। ठीक है जी। अब ये एक्सप्रेशन में ये पावर 1/2 ये अंडर रूट बन गई, ठीक है। और जब इस पे एज ए होल पावर रूल लगाएंगे तो पावर 1/2 साइड पे आ गई और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 - 1/2 ये -1/2 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखें वही काम हुआ है यहाँ पे भी, जो इधर हुआ था ना सेम वही काम इधर भी हुआ है कि आपने पावर 1/2 साइड पे आ गई और पावर में से जब एक नंबर निकाला 1 निकाला, तो 1/2 - 1, इसका आंसर -1/2 आ जाएगा। उसके बाद इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये 2x उस चीज का आया, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0।
तो इसमें हमने क्या किया है कि जस्ट ऊपर वाले एक्सप्रेशंस में जो अंडर रूट्स थे उनके डेरिवेटिव्स हमने लिखे हैं। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखें x बच गया, ये वाला x ये आ गया, देखें। उसके बाद क्या किया, ऊपर वाला अंडर रूट ऐसे ही लिख लिया आपने, ऊपर वाला अंडर रूट ऐसे ही लिख लिया आपने। तो ये बता रहा था आपको मैं कि ऊपर वाला अंडर रूट ये वाला ऐसे ही आ गया, ये वाला x इधर आ गया, उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर प्लस 1 था इसको ऊपर से नीचे ले आए, तो ऊपर आने के बाद ये पावर, ऊपर से नीचे आने के बाद ये पावर 1/2 बन जाएगी। जब पावर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाए तो दोनों सूरतों में आपके पास क्या होता है कि जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है। सिमिलरली बिल्कुल यही काम इस स्टेप्स इस साइड पे भी किया आपने, तो ये चीज इस फॉर्म में आ गई और ये वाली पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया। अब इससे अगले स्टेप में क्या किया है, इससे अगले स्टेप में उसने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, इसको इससे कर दिया मल्टीपल और इसको इससे कर दिया। जब इसको इससे किया तो x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस x, और इसको इससे मल्टीपल कर दें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया। तो अंडर रूट दोनों तरफ से ये देखें ना, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम, इनकी इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई, दोनों का एलसीएम क्या हुआ, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। फिर ये चीज जब इसके साथ मल्टीपल हुई तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह ये इससे मल्टीपल हुई तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपने क्या किया है कि इन दोनों में से ऊपर से x कॉमन आ रहा है, ये देखें, इसके पास भी है, इसके पास भी है, आप दोनों में से x कॉमन ले लें, ये कॉमन आ गया बाहर, बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, और माइनस, इस माइनस को जब अंदर शिफ्ट किया आपने तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी -1 -1 -2 हो गया, ठीक है। और ये बाहर वाला x इस -2 से मल्टीपल हुआ, -2x हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे से आ, ये दोनों देखें, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो दोनों की बेसिस सेम थी, दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया आपने, ये चीज ऐसे ही आ गई, दोनों की पावर्स ऐड हुई, इसकी पावर है 1, इसकी है 1/2, तो 1 + 1/2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है जी। तो ये dy/dx आ गया बस, सो ये आपका आंसर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन रूल लगा के इसको सॉल्व किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ रहा है और इसमें अंडर रूट में ऊपर दो अंडर रूट्स का डिफरेंस भी है और सम भी है।
तो आप लेट कर लें इसको y के इक्वल। अच्छा, हम क्या करेंगे देखें, हम इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़े सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे? सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करें, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका ऑपोजिट साइन लेके उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये प्लस था, इसका ऑपोजिट साइन लिया और इससे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अभी तक डेरिवेटिव शुरू नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, ये ज़हन में रखें। हम सिर्फ इसको अभी रैशनलाइज कर रहे हैं और रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। अब न्यूमिनेटर में देखें, इन दोनों एक्सप्रेशंस का होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमिनेटर में इन दोनों एक्सप्रेशंस का होल स्क्वायर आ गया क्योंकि एक ही चीज़ है दो बार मल्टीपल हो रही है तो इसका होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखें नीचे दरमियान में प्लस है और ये माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला रूल लग जाएगा। ऊपर बेसिकली आपने होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लगाया। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी यही होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद इधर तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इधर आ गया 1 प्लस एक्स, इधर आ गया 1 माइनस एक्स। बाकी क्या बच गया, -2 टाइम्स अंडर रूट कंबाइन करें, अंडर रूट कंबाइन किए तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये देखें अंडर रूट कंबाइन, प्रोडक्ट में हम अंडर रूट कंबाइन कर सकते हैं, सम या डिफरेंस में नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो गया, 1 और -1 कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद x प्लस एक्स ये क्या हो गया 2x, नीचे आ गया 2x। ऊपर देखें, ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, -2 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आ गया और अंडर रूट के अंदर चीज़ें मल्टीपल हो गई तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सो यू हैव y इज इक्वल टू, अच्छा अब ये 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 को ऊपर से कॉमन ले लें और कॉमन लेने के बाद नीचे से कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ गया, तो ये y का एक्सप्रेशन आ गया। अभी तक हमने जितना भी काम किया है बच्चों इस सवाल का, उसमें हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, बल्कि सवाल को अपने लिए आसान बनाया कि उसको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी हो जाए। अब इससे अगले स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब इधर तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा कोशेंट रूल है, ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ आपके पास जो कि कोशेंट बन रही है, तो लिहाजा हम इसमें कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल अप्लाई की तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर
नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये आ गया, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। तो देखें कोशिएंट रूल आपके पास बार बार यूज हो रहा है और एक्सरसाइज बेसिकली है भी प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओवर एक्स स्क्वायर था इसको बाहर लिख लिया आपने, उसके बाद ये x ऐसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये चूंकि होल पावर 1/2 थी तो इसकी होल पावर 1/2 साइड पे आ गई, पावर में से एक नंबर निकल गया, ये 1/2 में से 1 निकालें तो बाकी -1/2 बचता है। सो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2 आ गया और ये -2x आ गया। ये कहाँ से आया? जब आपने इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, अंदर वाले फंक्शन का। तो अंदर क्या क्या चीज है? 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x, तो ये -2x आ गया। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है जी। अब क्या हुआ? माइनस माइनस मिलके आपस से मल्टीपल हो जाएंगे अगले स्टेप में, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? x आ गया, ठीक है। अच्छा ये वाला x फिर बाहर वाले x से भी मल्टीपल होगा, बाहर ये x था ना मौजूद, तो ये x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर हो गया और ये चीज जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये इस पूरी चीज का आंसर सिंप्लीफाई करके ये बन गया। आगे देखें माइनस, अब क्या था? ये चीज ऐसे ही आ गई थी, ये देखें, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया था? 1 के इक्वल। सो इसमें अब आपने ये किया, यहाँ तक हम पहुंच गए क्योंकि इसमें अब यही चीज नीचे उतार दिया उसने, जस्ट क्या किया? माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उसने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते वक्त क्या किया उसने? अंडर रूट का जो ये एक्सप्रेशन है ये -1 से भी मल्टीपल हो गया और ये अंडर रूट से भी मल्टीपल हो गया और ये एज ए होल डिनोमिनेटर में नीचे आ गया। अब जब ये 1 से मल्टीपल होगा तो ये चीज बन जाएगी और जब ये इससे मल्टीपल होगा तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए दोनों आपस में, बाकी आपके पास बच गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया और डिनोमिनेटर में ये चीज आ गई। तो अगले स्टेप में आपने क्या किया है? अगले स्टेप में बच्चों आपने ये नीचे लिख लिया ऐसे ही, ये बाहर वाला एक्स स्क्वायर इसके साथ आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और फिर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये चीज आ गई। इस तरह से ये इस प्रॉब्लम का आंसर आपके पास क्या आ गया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। इसमें भी उसने दो तरह से काम किया है, इसमें प्रोडक्ट भी आ रही है और कोशेंट भी आ रही है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन यूज होगी इसमें। कैसे? लेट कर लें कि ये चीज y के इक्वल है, ठीक है। अब x को एक फैक्टर बना लें और जो बकाया जो कोशेंट है उसको दूसरा फैक्टर बना लें।
x एक फैक्टर और ये पूरी क्वोशिएंट जो है ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब जब आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, क्योंकि अब पहले हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फिर अगले स्टेप में इस पे क्वोशिएंट रूल भी लगेगा। तो अब प्रोडक्ट रूल में क्या हुआ, पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव, ये दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, ये क्या हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगा है इस पे। फिर देखें ये x था और ये दूसरा फैक्टर था पूरा, ठीक है जी। तो पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। अब ये वाली पहली टर्म पे आ जाते हैं, ये पूरी पहली टर्म पे, ये x ऐसे ही आ गया। जब आपने इस पे क्वोशिएंट रूल लगाया, ये देखें ना, अब इसमें दो चीज़ों की क्वोशिएंट आ गई है, तो क्वोशिएंट रूल लगा दें। क्वोशिएंट रूल के मुताबिक ये नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ये आ गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। जबकि इस टर्म की बात करते हैं, इस टर्म में क्या है, देखें ये टर्म पूरी ऐसे ही आ गई और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है जी। अगले स्टेप में देखिए, उसने क्वोशिएंट रूल वैसे ही अप्लाई किया जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया था और उसने इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया। थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये आपके पास इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो न्यूमिनेटर में ये टर्म आ गई। अच्छा जी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम ऊपर बड़ी जगहों पे इसको करके आए हैं पिछले प्रॉब्लम्स में। उसके बाद इस सारे को हल किया तो ये चीज़ बन गई और ये टर्म ऐसे ही आ गई। फिर इनका एलसीएम ले लें, ये टर्म इधर चली गई, ये टर्म इधर आ गई। उसके बाद 2 इंटू टू, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये 2 अंडर रूट ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स बच जाएगा। अच्छा, न्यूमिनेटर में क्या हुआ, ये टर्म जब इससे मल्टीपल हुई तो एक जैसी टर्म्स हैं तो ये इनके अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये टर्म इससे मल्टीपल हुई तो इसके अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपके पास a माइनस एक्स और प्लस a प्लस एक्स आ जाएगा। अब x और माइनस एक्स कैंसिल हो गए, a और a को ऐड कर दें तो ये 2a आ जाएगा। ये देखें निचले स्टेप में 2a आ गया। ये टर्म ऐसे ही चलती आ रही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, x x से कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखें कि a माइनस एक्स भी की पावर 1 भी मौजूद है और a माइनस 1 एक्स की पावर 1/2 भी मौजूद है। तो पावर 1 प्लस 1/2 ये पावर 3/2 हो जाएगी। अगले स्टेप में उसने क्या किया देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में उसने ये किया कि ये देखें इस एक्सप्रेशन में ये 2 से कैंसिल कर दिया उसने और बाकी बच गया ax, ये नीचे ax आ गया। इसी तरह अंडर रूट a माइनस एक्स है और a माइनस एक्स की पावर 1/2 है,
बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, ये पावर 3/2 आ जाएगी। आगे अगर यहाँ तक भी आंसर छोड़ दें तो आपका एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसने फर्दर इनका एलसीएम लिया है, और फर्दर जब एलसीएम लिया, एलसीएम लेते वक्त क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम, चूंकि ये फैक्टर इसके अंदर रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम यही चीज आ जाएगी, ये वाला एक्सप्रेशन। और क्या होगा, ये पूरे के पूरे अंडर रूट a माइनस एक्स के अलावा बाकी दोनों फैक्टर ऊपर जाके इससे मल्टीपल हो जाएंगे। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर a माइनस एक्स तो ऐसे ही आ गया, और अंडर रूट a प्लस एक्स है, इधर अंडर रूट a प्लस एक्स है, तो अंडर रूट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी a प्लस एक्स बच गया। a प्लस एक्स और a माइनस एक्स मल्टीपल हुए तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो ये चीज़ आ गई। तो इस तरह इधर नीचे भी देखें, इधर a माइनस एक्स की बेसिस सेम है, पावरें ऐड कर दें, ये पावर 1 थी, ये पावर 1/2 है, ऐड करेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 में कहता है कि अगर आपके पास y अंडर रूट एक्स माइनस 1 और इस चीज़ के इक्वल है तो प्रूव करेंगे ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए आपने ये किया, लेट कर लिया कि y अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स के इक्वल है, तो ये x की पावर 1/2 हो गई, ये हो गई x की पावर माइनस 1/2। ठीक है जी। अब डिफ्रेंशिएट कर दें dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया, पावर 1/2 साइड पे आ गई, पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, 1/2 माइनस 1 करें तो माइनस 1/2 आ गया। इसी तरह इसको साइड पे ले आएं तो माइनस 1/2, और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गई तो माइनस 1/2 माइनस 1, ये माइनस 3/2 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, इसको आप ले गए डिनोमिनेटर में और नीचे ले जाके ये अंडर रूट एक्स बन गया। इसको भी हमने यही किया कि डिनोमिनेटर में ले गए तो ये x की पावर 3/2 आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें, जो हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना चाह रहे हैं, अब उस एक्सप्रेशन पे आ रहे जाते हैं। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमने खाली डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करना था, बल्कि हमने ये करना था कि इस पूरे एक्सप्रेशन को भी प्रूव करना था। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और उसमें हमने dy बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया। dy बाई डी एक्स की जगह पे ये आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया जो भी हमने ऊपर वाले स्टेप में फाइंड आउट किया, और प्लस ये y किसके इक्वल था, क्वेश्चन के अंदर देखें ना, क्वेश्चन में y किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स के इक्वल है। तो y की जगह पे उसकी वैल्यू बैक पुट कर दें, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स। अगले स्टेप में उसने ये किया कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये 2x अंदर मल्टीपल हो गया तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो x ओवर अंडर रूट एक्स, इसका आंसर अंडर रूट एक्स होगा। ये मैंने आर्गूमेंट आपको पहले भी बड़ी बार बताया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर को उसके अंडर रूट से डिवाइड करें तो क्या होता है, वो अंडर रूट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली होता यह है कि ये पावर 1 है, इधर नीचे पावर 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2। तो हमने क्या किया, अब ये x ओवर अंडर रूट एक्स का आंसर अंडर रूट एक्स कैसे बना है, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 थी, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो पावर माइनस 1/2 हो गई,
1 माइनस 1/2 का आंसर -1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट एक्स आ गया। एक सेकंड मैडम, क्लास प्लीज बैठे आप। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये हुआ कि 2x ओवर ये एक्सप्रेशन आपके पास आया है, तो 2 से कैंसिल हो गया, और इसी तरह पावर 1 -3/2 ये भी आपके पास -1/2 हो जाएगी। अब होगा ये कि इस एक्सप्रेशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास बाकी अंडर रूट एक्स के दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। इन दोनों को आपस में एड अप कर दें तो ये 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, और यहाँ से ये एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको y का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और आपसे कहता है प्रूव करें कि dy/dx जो है वो 4x अंडर रूट 1 माइनस 1 के इक्वल है। तो इसमें भी पहले स्टेप में आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। ये इक्वेशन नंबर 2 में डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद इधर देखें, ये 2 को आपने लिख दिया, इसके दोनों तरफ -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन हो गई, y-1 आ गया। ये एज ए इसके होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये बेसिकली x² + 1 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, यानी इसका स्क्वायर एक्सपैंड करें तो ये चीज़ बन जाती है। और दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें, तो इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट y-1 जो है आपके पास x² + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये वैल्यू जो x² + 1 की आई है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें x² + 1 की जगह अंडर रूट y-1 पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दी, और वहाँ से ये आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है।